अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। और जैसे कि हमारी एनेटमी की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसका नाम है हाउ टू लर्न बोन शेप एंड इट्स टाइप। शेप याद हो जाती है तो हमें ऑटोमेटिक बोन्स याद हो जाती हैं और उसकी टाइप्स याद हो जाती हैं। तो हम इस तरीके से इजी वे में पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें याद हो जाएं और वो थ्रू आउट द लाइफ याद रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोन की टाइप्स क्या हैं। लॉन्ग बोन, नंबर 2 शॉर्ट बोन, नंबर 3 फ्लैट बोन एंड नंबर 4 इरेगुलर बोन। और उसके बाद बहुत सारी जगह पे फिफ्थ भी टाइप बताई गई है जिसमें हम सेस्मॉइड बोन पढ़ते हैं। देन हमारे पास सबसे पहले आती है नंबर 1 लॉन्ग बोन। इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम और लोअर लिम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। नंबर 1 पे हमारे पास अपर लिम में आती है ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद आती है अल्ना, उसके बाद आती है रेडियस। ह्यूमरस सबसे टॉप ऑफ द बोन होती है, उसके बाद फिर नीचे दो इकट्ठी बोन्स होती हैं जो कि थंब वाली साइड पे होती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। और जो हमारी लिटिल फिंगर वाली साइड पे होती है उसे हम अल्ना बोन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं आर्म बोन्स। आर्म्स यानी जो हैंड्स की हमारी बोन्स होंगी वो कौन से होंगे? मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। वो भी आप शेप में यहाँ पे देखें, आप दिख रही होंगी कि लॉन्ग बोन शो हो रही है, तो ये भी हम लॉन्ग बोन में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई लोअर लिम की बोन्स। लोअर लिम की बोन्स यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई गई है, कलर से मेंशन किया गया है। नंबर 1 फीमर है, फीमर जो है टॉप ऑफ द बोन है और लॉन्ग बोन है, रेड कलर के में शो की गई है। फिब्यूला है, फिब्यूला ग्रीन कलर में शो की गई है। और टिबिया है, टिबिया येलो कलर में शो की गई है। आप इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं। F2T भी पढ़ सकते हैं। F2T का ये है कि दो F हैं यहाँ पे और एक T है, तो फीमर और फिब्यूला आप साथ पढ़ लें और उसके बाद साइड पे जो येलो बोन है उसको हम टिबिया पढ़ेंगे। तो F2T भी पढ़ सकते हैं, 2FT भी पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है मेटाटार्सल है और फेलेंजेस है, जो हमारे पाँव की, जो फीट की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसको हम कहते हैं। देन सेकंड हमारे पास आ गई शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स में हमारे पास कार्पल्स एंड टार्सल्स आती हैं, यानी कि स्मॉल बोन भी से कहा जाता है, जो हमारी रिस्ट में और हमारे फुट में पाई जाती हैं। 8 बोन्स होती हैं कार्पल और टार्सल्स, वो हमें मिलती हैं फुट और हैंड्स में। और उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है वो है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कौन सी होती है, उनकी शेप क्या होती है? उनकी कोई एग्जैक्ट कोई शेप नहीं होती, जिसकी वजह से उनको इरेगुलर बोन कहा जाता है। वो कहीं पे सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रही होती, उनकी अपनी ही डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, इस वजह से उन्हें इरेगुलर बोन कहा जाता है। उसमें कौन सी आती हैं? सेक्रम और कॉक्सिक आ गई, जो कि डिफ्यूज बोन होती हैं हमारी स्पाइन की, तो वो आ जाती हैं। टेम्पोरल बोन आ गई, सेफनाइड बोन आ गया, एथेमॉइड आ गई, जाइगोमेटिक, ये सारी जो फेस की बोन होती हैं, क्योंकि ये फेस की शेप बना रही होती हैं, इसी वजह से इनकी अपनी कोई एग्जैक्ट कोई रेगुलर शेप नहीं होती। तो ज़्यादातर जो फेस की बोन्स होती हैं वो रेगुलर इरेगुलर बोन्स में आती हैं। और उसके अलावा जो नेक की हमारी जो हायोइड बोन है, जो अक्सर जो सांस लेते हैं मूव करती है, या बहुत सारे जो लोग हैं उनमें बहुत प्रोमिनेंट होती है हायोइड बोन, वो भी इरेगुलर बोन में आती है। इरेगुलर बोन होता क्या है? अगर उसको हम देखा जाए तो इरेगुलर बोन वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड दे डू नॉट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी। वो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती, उनकी शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरी बोन से, इसी वजह से हम इन्हें इरेगुलर बोन में लेते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है जो आप प्रॉपरली लिख सकते हो, याद कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास फ्लैट बोन। फ्लैट बोन कैसी होती है? फ्लैट बोन एक लेयर बनाती है, स्पंजी जो लेयर होती है वो बनाती है, जो बिटवीन टू थिन लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन्स। जो कॉम्पैक्ट बोन है उनके दरमियान में जो एक लेयर होती है स्पंजी बोन, वो पूरी एक फ्लैट बोन बनाती है। तो उसको हम पूरा एग्जैक्ट पढ़ते हैं फ्लैट बोन, या हम अपनी सिंपल जुबान में उसको कह सकते हैं चपटी की तरह, जो बिल्कुल सीधी शेप में हो, उसे हम फ्लैट बोन कहेंगे। जैसे कि आप अब माइंड में लेके आ सकते हैं कि जो स्कैपुला होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, चपटा होता है, इसीलिए हम उसे फ्लैट बोन में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्कल की बोन है वो बिल्कुल सीधी होती है, वो भी फ्लैट बोन में आएगी। उसके बाद हिप की जो बोन है वो भी हमारी
फ्लैट बोन में आती है। उसके अलावा जो हमारे पास आ गई रिब्स भी ऐसे हैं कि रिब्स की भी जो बोन होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, सीधी होती हैं। स्टर्नम हो गया, जो हमारे चेस्ट की हड्डी भी कहते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं, वो भी हमारी फ्लैट बोन में आती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है सेस्मॉइड बोन। सेस्मॉइड बोन इज अ स्मॉल राउंड बोन दैट इज इम्बेडेड विद एन अ टेंडन। अब ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि टेंडन के अंदर धसी हुई होती है, अंदर दबी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं सेस्मॉइड बोन। Whose purpose is to reinforce and decrease the stress on that tendon। अब वो टेंडन पे जो स्ट्रेस है वो कम दे रही होती है, जिसकी वजह से जो है हम इसको सेस्मॉइड बोन कहते हैं। और कौन सी हो सकती हैं, अब आप थोड़ा सा जहन लड़ाएं, देखें कि जो पटेला हो गया, पटेला के ऊपर जो है पटेला टेंडन होता है, तो इसी वजह से वो एक सेस्मॉइड बोन है और वो राउंडेड शेप में होती है। और उसके अलावा जो थंब है, थंब भी आप देखेंगे कि एक दूसरे से जब अटैच होते हैं तो वो एक राउंडेड शेप में होते हैं। उसके अलावा बिग टो है, वो भी राउंडेड शेप में है। हैंड और फीट के जितने भी जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स हैं, PIP या DIP जॉइंट्स हैं, वो भी हमें राउंडेड शेप में मिलते हैं। तो इसी वजह से ये सेस्मॉइड बोन कहलाती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके के मज़ीद टॉपिक्स मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, बता सकूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और उसके अलावा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।